राजनाथ जी, एक और बात जो कई सारे ऑब्जर्वर्स नोट करके बोलते हैं कि आप बहुत सारे राज्यों में आपकी पार्टी जो आपके ट्रेडिशनल वोटिंग बेसिस रहे हैं, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम जगह आप 100% पे बैठे हैं। आप 100% को तो तोड़ सकते नहीं हैं, उससे ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो आप और उनका साथ में ये कहना है कि भाई सीट कहाँ बढ़ेंगी, सीट तो गिरेंगी ना। आप नहीं कहा, क्यों नहीं, बढ़ने की पूरी चांस है। दक्षिण भारत में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में मैं समझता हूँ कोई ऐसा राज्य शेष नहीं बचेगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ सीटों पर विजय न प्राप्त करे। ऐसा कोई राज्य शेष नहीं बचेगा। अब जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में भी पहले की अपेक्षा हमारी सीटें बढ़ेंगी। ऐसे कई राज्य आपको मिलेंगे। झारखंड में हमारी सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में भी हमारी जितनी सीटें थी उसमें 1-2 बढ़ेंगी, माने घटने वाली नहीं है। बल्कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये विजय प्राप्त करेगी। बिहार में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में सीट बढ़ रही है। पिछली बार 62 सीटों पर हम लोग ने विजय प्राप्त की थी। इस बार हम लोग आश्वस्त हैं कि लगभग 75 सीटों पर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। यह नंबर 1-2 इधर उधर हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और अगर कहीं कई राज्यों में घट रही हैं तो ऐसा नहीं बतला सकते आप किसी राज्य में घट रही है हमारी। अधिकांश नहीं, हो सकता है कि हरियाणा में एक आध सीट का अंतर कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन हम हरियाणा में भी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ जी, आपने दक्षिण की बात की, तो दक्षिण में 2 बड़े राज्यों में जहां पे, जिनमें से सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है जहां 28 सीटें हैं, तमिलनाडु को छोड़ दें तो तमिलनाडु में आपकी पार्टी की कोई बहुत बड़ी प्रेजेंस नहीं थी अब तक। हाँ, लेकिन अब है। अब प्रेजेंस ही नहीं है, बल्कि हम तमिलनाडु के अंदर भी कुछ सीटों पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में हैं। मैं लंबे समय से तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में भी बराबर कैंपेनिंग कर रहा हूं चुनाव के समय। लेकिन जो रिस्पांस मुझे इस बार तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में मुझे देखने को मिला है, वो मेरे लिए अप्रत्याशित था। और आंध्र प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट की बहुत अधिक सीटें बढ़ रही हैं। और मैं कह सकता हूं कि आंध्र प्रदेश में 25 में हमको 20 के आसपास निश्चित रूप से सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। 25 में 20 बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं दोनों की मिलाकर बात कर, केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, टीडीपी और बीजेपी, आप अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो बात कह रहा था राजनाथ जी, वो ये थी क्योंकि दक्षिण पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा अप्रत्याशित तौर से अनप्रेसिडेंटेड मैनर में जोर लगाया है। प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, आपकी तमाम लीडरशिप, आप खुद भी गए हैं, आप लोगों ने जोर लगाया है। बट एक चीज देखने की है कि कर्नाटक में जहां पे आपके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं दक्षिण में, ट्रेडिशनली भी आपको वहीं से सीटें मिलती रही, आपकी सरकार भी रही है वहां पे अब कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। तो एक तो बात सरकार, राज्य सरकार के होने की हुई। दूसरी बात, जो वहां पे सर्वे आ रहे हैं राजनाथ जी, उनमें आप बीजेपी से ज्यादा सीटें वहां कांग्रेस को मिल रही हैं। कहां पर? कर्नाटक में। अरे कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता था, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। कर्नाटक में हो सकता है 1-2 सीटों का अंतर पड़ जाए, 2-3 सीटों का अंतर पड़ जाए, ये हो सकता है। कर्नाटक की बात? हाँ, कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूँ। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कर्नाटक में हम इतने कम हो जाएंगे और कांग्रेस हमसे अधिक हो जाएगी, इसकी तो कभी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। और इसके अतिरिक्त हमारा जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य में भी हमारी सीटें बढ़ रही हैं। अच्छी खासी सीटें तेलंगाना राज्य में भी बढ़ रही हैं। इसलिए सब मिला जुला कर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 के अपने संकल्प को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। और अब आपको लगता है कि जो दक्षिण में आपको रिस्पांस मिल रहा है, उससे जो एक तरह से एक बात या एक मोमेंटम सा बनाने की कोशिश थी, दक्षिण वर्सेस उत्तर का, नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात थी, उस बात पे भी इस बार अंत लग जा, इस पूर्ण विराम लग जाना। देखिए, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात अपोजिशन के लोग बहुत पहले से करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड इस बार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। किसी के मन में यह बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति जन सामान्य में विश्वसनीयता बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। भारत की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अपनी साख बनाई है, एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। लोगों को भरोसा है
कि मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो वह कहेंगे वह करेंगे, उनके वर्ड्स और उनके डीड्स, इसमें किसी भी सूरत में अंतर नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने देश का स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, इससे भी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति लोगों को होती है। इकॉनमी का जहां तक प्रश्न है, इकॉनमी की साइज में आपको जानकारी है कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय भी हमारा भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में वह 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर इकॉनमी के साइज के मामले में यही भारत जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अब वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2027 आते आते भारत की इकॉनमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। जब मैंने इकॉनमी की साइज हमारी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में होगी।